नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफ टू मोटिवेशन बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि आपके इस चैनल पे रोज़ वीडियो अपलोड हो। तो बात करते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी बिहार महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि देने की जो बात की जा रही थी, तो क्या वो धनराशि जो है अब औरतों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि आए दिन जो 17 अक्टूबर 2025 को चौथा चरण का जो भी हुआ है, तो उसमें बहुत सी महिलाओं को धनराशि दी गई है, बहुत सी महिलाओं को धनराशि नहीं दी गई है। तो उनके दिमाग में ये सवाल है कि क्या उनको जो है 10,000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए ये सारी जानकारी को इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की सारी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि देने की बात की जा रही थी, जिनमें से कई महिलाओं को चौथे चरण तक जो है 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, बहुत सी महिलाओं को 10,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें 10,000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो है आचार संहिता लागू हो गया है, और आचार संहिता के बाद जो भी मुख्य रूप से सारे काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सरकार के द्वारा जो भी बात कही गई थी कि उन्हें जो है कई डेट दिए गए थे कि इस डेट में उनको जो है 10,000 रुपये मिलेगा, पर जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, सारा जो काम होता है हर डिपार्टमेंट का वो बंद हो जाता है। तो पहली जो किस्त थी वो 3 अक्टूबर 2025 को आई थी, जिसमें कई महिलाओं को इसमें पैसा मिला था, जिसे पहला चरण हम कहते हैं। 6 अक्टूबर 2025 को आई थी दूसरी चरण की जो भी धनराशि है। तीसरा चरण जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को आया था, जिनमें कई महिलाओं को पैसा आया है, बहुत सी महिलाओं को पैसा नहीं आया है। तो उनका यही सवाल है कि क्या उनको जो है पैसा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मेरे अनुसार, मेरे मत के अनुसार, आपको मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो कई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इकट्ठा कर डेटा देता हूँ। तो मेरे अनुसार जो है अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, जब तक नया कैबिनेट नहीं बन जाता है, अगर एनडीए नीतीश कुमार और जो बीजेपी की सरकार दोबारा पुनः बनती है, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको पैसा देंगे कि नहीं देंगे। अगर किसी कारणवश किसी और की सरकार बनती है तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपको पैसा दिया भी जा सकता है या इस योजना को बंद भी किया जा सकता है। तो 24 अक्टूबर को देने की बात की जा रही थी, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गया है, तो अब तो जो भी चीज़ें हैं हर डिपार्टमेंट जो है इलेक्शन में जुड़ गया है। 31 अक्टूबर को भी नहीं मिलेगा, 4 नवंबर को भी नहीं मिलेगा, 14 नवंबर को तो इलेक्शन ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के लोग बिजी होते हैं। तो 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो 21 नवंबर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पूरी तरह से अगर 21 नवंबर तक एनडीए की सरकार बन जाती है तो वो विचार करेंगे कि इनको देना है कि नहीं देना है। तो मेरे अनुसार अगर मैं आपको एक शुभचिंतक के रूप में कहूँ तो इसमें आप पूरी तरह उतना आप उम्मीद मत लगाएं, क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि जो भी नागरिक होते हैं उनको इलेक्शन के टाइम उन्हें अपनी तरफ रुझाना है, और जिनको पैसा मिलना था उनको मिल गया। अब मेरे अनुसार जो है, अगर आप मेरी बात माने तो आपको जो पैसा मिलने नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर पैसा देने के बाद भी होती है तो मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग सरकार की योजना पर इतना डिपेंड ना रहें, आप अपना एक मुख्य रूप से कोई रोजगार ढूंढें। सबसे पहले 2 चीज़ होती है, पहला होता है एजुकेशन, अपनी शिक्षा आप अच्छी ग्रहण करें, अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करें, और दूसरी चीज़ होती है कि आप किसी रोज़गार को ढूंढकर आप रोज़गार करें, क्योंकि जो रोज़गार होता है वो आपके जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सरकार आपको उतना कुछ नहीं दे सकती जितना आप अपने रोज़गार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि एजुकेशन पे आप ध्यान दें अपनी, और सरकार से आप रोज़गार लें, और कोई अच्छी नौकरी या कोई व्यवसाय पर आप ध्यान दें, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसीज़ होती हैं कि किसी न किसी तरह इलेक्शन में जो भी नागरिक हैं उन्हें अपने तरफ आकर्षित किया जाए, और जिनको भी अगर मिलना था उनको मिल गया है। पर जब तक इलेक्शन बिहार में है तब तक आप अपनी उम्मीद को कम ही रखें, क्योंकि इलेक्शन में सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है, आचार संहिता लग जाता है। आफ्टर इलेक्शन वो देखा जाएगा किसकी सरकार बनेगी, और इस योजना को आगे सुचारू रूप से चलाया भी जाएगा या नहीं चलाया जाएगा, वो सरकार पर निर्भर करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका